है डॉक्टर तुली से आज हम जानेंगे होलिस्टिक मेडिसिन के बारे में। सर बताइए, होलिस्टिक मेडिसिन क्या है? होलिस्टिक मेडिसिन, होलिस्टिक शब्द एक संपूर्णता का प्रतीक है। होलिस्टिक का मतलब एक संपूर्ण, यानी कि एक संतुलित, एक सात्विक, एक संपन्न चिकित्सा पद्धति, जो कि सभी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन का एक संतुलन बना के पेशेंट के लिए अच्छे से अच्छा उपचार प्रस्तुत करती है। आफ्टर ऑल देयर आर सो मेनी डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, एवरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज इट्स एडवांटेजेस, और हर सिस्टम की जहाँ अपनी अपनी विशेषताएं हैं, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ कमजोरी है। जैसे आज हमारे देश भर में, दुनिया भर में जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो एलोपैथिक सिस्टम के तहत चलाई जा रही है। शायद 90% से ज़्यादा लोग और सरकार का खर्च एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की किया जाता है। और परंतु उसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन के पहले भी बहुत सारे हमारे प्राचीन सिस्टम थे, जिनको ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिसमें विशेषकर हमारा आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी और चाइनीज ने हमारी प्रणाली, आयुर्वेद प्रणाली में भेदन क्रिया यानी कि एक्यूपंक्चर सिस्टम को उसकी रॉयल्टी ने बहुत रिकॉग्नाइज किया, और आज वो दुनिया में एलोपैथी के बाद शायद दुनिया में नंबर 2 पॉपुलर सिस्टम माना जाता है। तो एलोपैथिक सिस्टम हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, परंतु इसकी जो अगर मैं कहूँ बेनिफिट है, वो सिर्फ एक एमरजेंसी मेडिसिन, एक्यूट मेडिसिन या आपातकालीन चिकित्सा तक सीमित है। क्योंकि मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मुझे फौरन भागना पड़ेगा, पहले अपनी जान बचाए। परंतु दुर्भाग्यवश एलोपैथिक मेडिसिन से लगभग कोई बीमारी ठीक नहीं। पहले जर्म्स थ्योरी के तहत जितने इन्फेक्शन थे एलोपैथी में, उसने बहुत विख्याति पाई, पर आज वो जर्म्स की प्रकृति ही बदल गई है, और अब आजकल ज़्यादा जर्म्स जैसे वायरल डिजीज होगी। अब देखिए डेंगू और चिकनगुनिया ने कितना तबाही मचा रखी है सारी दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं है। और इस प्रकार की वायरल डिजीजेज हैं, खास करके जैसे HIV, एड्स और हेपेटाइटिस के अलग अलग स्ट्रेन्स, और यहाँ तक कि आज ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, इनके ऊपर भी दवाइयों का असर बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है। तो ये समस्या देखते हुए हमें ये सोचना है कि मैं एक आधुनिक चिकित्सक, एक बहुत अच्छा एलोपैथ हूँ, पर मेरी जहाँ ताकत है उसके अलावा मैं अपनी कमजोरियों को भी समझूँ। और मैंने पाया है कि इन कमजोरियों को पूरी करने के लिए हम जो हमारे प्राचीन, जिनको हम ट्रेडिशनल, अल्टरनेट या कम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन कहते हैं, अगर हम उनकी तरफ भी ध्यान दें और उनकी जो गुणवत्ता है उसको एलोपैथिक मेडिसिन के साथ जोड़ें, तो एक जैसे एक होलिस्टिक मेडिसिन का मॉडल उभर के आता है कि जो इन लाइलाज रोगों में, विशेषकर जिनको आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जा रहा है, जिनको आज इनक्योरेबल डिजीजेस माना जा रहा है, उनसे बचाव बड़ी आसानी से हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा ये लाभ है कि ये बहुत सरल है, ये बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, और खर्चे में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू जो हम आज हॉस्पिटल बेस्ड स्पेशल केयर मेडिसिन में करते हैं। तो इनका तो संतुलन, यानी कि मैं एक बहुत अपने आप को अच्छा मेडिकल फिजिशियन समझता हूँ, पर अपनी ताकत समझते हुए मेरी जो कमजोरी है, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, उसको पूरी करने के लिए अगर मैं अपने वैदिक ज्ञान के योगान, एलोपैथ, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथिक सिस्टम और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को, इनकी जो ड्रग फ्री मोडेलिटी, होलिस्टिक मेडिसिन के में एक ये बहुत एम्फेसिस है कि हम जहाँ तक हो सके कोई दवाई यूज ना करें। तो होलिस्टिक मेडिसिन एक संपूर्ण चिकित्सा है जो कि हमें सभी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की गुणवत्ता का एक मिश्रण, और जहाँ तक हो सके बिना किसी दवाई यूज किए पेशेंट का इलाज किया जाए। और सबसे बड़ी इसमें ये बात है कि ये इंसान के मात्र किसी एक विशेष अंग का इलाज न करते हुए एक इंसान का, एक संपूर्ण इंसान का
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उपचार करता है। और उसके साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक इंसान की जितनी भी बीमारी है वो सभी एक ही समय पर साथ ही साथ ठीक होने में हमें मदद देता है और उनसे कंप्लीट क्योर, टोटल उपचार, हमेशा के लिए परमानेंट इलाज हो जाता है। ये नहीं कि आप जिंदगी भर दवा खाते हैं। और इस उपचार की इतनी क्षमता है कि लोग एंड स्टेज ऑर्गन डिजीज में भी जब आते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ पेशेंट जो कैंसर के इलाज से, उनके साइड इफेक्ट से इतनी बुरी तरह पीड़ित है कि वो जब हमारे पास आते हैं तो हम उसका इलाज जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मेन उनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, तो वही इलाज उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। सारे साइड इफेक्ट्स हट जाते हैं और उसी इलाज की क्षमता, उसी के बेनिफिट, उसी का इफेक्ट बहुत अच्छा होकर एक जल्द थोड़े समय में परमानेंट क्योर में भी मदद देता है। और जितने वायरसेस, इनक्योरेबल इन्फेक्शंस इत्यादि में बहुत कारगर है। लाइफस्टाइल डिजीज का तो खैर परमानेंट क्योर। मेरी भाषा में, मैं एक आधुनिक चिकित्सक, 43 साल से मॉडर्न मेडिसिन का चिकित्सक होते हुए मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहूँगा कि दवाई जहाँ तक हो सके इंसान मुंह में लगाए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि विशेषकर लाइफस्टाइल डिजीजेज में जिस दिन आपने पहली दवाई मुंह में डाली उस दिन आपने अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। क्योंकि जितनी लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या हार्ट डिजीज है, जितनी ये लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, ये बिना दवाई एक कंजर्वेटिव मेडिसिन, जो कि एलोपैथिक सिस्टम का ही एक अंग है, हम कंजर्वेटिव मेडिसिन को अपनी योग ज्ञान, नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक, इनकी ड्रग रहित जो उपाय हैं उसके साथ अगर साथ साथ लेके चलें तो मेरे एक्सपीरियंस में मेरे हजारों पेशेंट्स आपको ये बताएंगे कि उनको कभी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो पेशेंट दवाइयों से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, बेचारे यहाँ तक कि मौत के द्वार पे पहुँच गए, और वो भी जो इस इलाज को सिलेक्ट करता है वो आज एक संपन्न, एक स्वस्थ, एक सुखी जीवन व्यतीत है। अच्छा सर, होलिस्टिक मेडिसिन को लेकर लोग कितने अवेयर हुए हैं? इसकी अवेयरनेस तो बहुत हो चुकी है, परंतु जब प्रॉब्लम आती है तो लोगों को समझ नहीं आता कि हम क्या करें और फिर वही अस्पतालों में भागते हैं। इसका दुर्भाग्य ये है कि जो हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो हर कोई अपने अपने सिस्टम की गाथा गाता है। एलोपैथ कहता है एलोपैथी के सिवाय बाकी सब सिस्टम बेकार है, होम्योपैथ भी और आयुर्वेद भी और यूनानी भी, सभी लोग अपनी अपना बैंड बजाते हैं। कोई पेशेंट का फिक्र नहीं करता कि पेशेंट को फायदा कहाँ से सबसे ज्यादा पहुंचे। और क्योंकि जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो बहुत सारी क्वैकरी, ढोंगी बहुत चारों तरफ मैं कहूँ बाजार में फैल गए, और वहाँ जो लोग जाते हैं तो उनका विश्वास बिगड़ जाता है कि नेचुरली आप अपनी सेहत को किसी ढोंगी के हाथ कैसे सुपुर्द कर सकेंगे। परंतु इतनी एडवर्टाइजिंग है, इतनी पब्लिसिटी है, आप देखिए टीवी चैनल्स के ऊपर एक के बाद एक, इतनी मैगजीन में इनकी इतनी पब्लिसिटी हो रही है, और वो कहते हैं जो देखता है वो बिकता है। तो लोग बेचारे उसी के चक्कर में, चंगुल में फंस गए। अब मीडिया पीआर को हम क्या दोष दें? लोगों को एडवर्टाइजिंग चाहिए, एडवर्टाइजिंग वालों को पैसा चाहिए, तो इससे तो यूजुअल। अगला सवाल ये है कि आज जब आपने ये बताया कि ऐसे लोग भरे पड़े हैं इस इंडस्ट्री में, तो कैसे एक मरीज कैसे सही डॉक्टर की पहचान करे? बहुत सरल बात है। पहले तो रोगी को ये देखना चाहिए कि क्या ये डॉक्टर साहब क्वालिफाइड हैं, इनके पास मैं कहूँ अगर MBBS नहीं तो कम से कम BAMS हैं या BNYS हैं या BHMS हैं, और अपने सिस्टम के माहिर हैं, और उसके आगे बढ़ के वो, जैसे मैंने कहा, चाहे योग विद्या है या आयुर्वेद है, विशेषकर आयुर्वेद की जो पंचकर्मा क्रिया है और जो नेचुरोपैथिक क्रिया है जिनमें किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, अगर वो उसी से ठीक करने की क्षमता है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप उनके बारे में पता कर सकते हैं, तो
इस प्रकार के खड़े डॉक्टर के पास इसको मैं मानूंगा जरूर दुनिया में बहुत अभाव है, परंतु आपके प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया तक ये पहुंचाया जाए कि इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और बहुत से डॉक्टर्स को चाहिए कि इसमें स्पेशलाइज करें। आप होलिस्टिक मेडिसिन आप मानेंगे कि हमारे देश में इसकी कोई कानूनी या कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, परंतु अमेरिका जैसे देश में 20 साल से ऊपर हो गए होलिस्टिक मेडिसिन एक बोर्ड सर्टिफाइड स्पेशलिटी। आई डोंट नो, वो लोग हमारी ज्ञान को ले जाके वहाँ पे बहुत संपन्न करा रहे हैं और हमारे देश में हालांकि हमारी जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कहती है कि सभी सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाए। और मैं मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री का जो खासकर आजकल स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत डॉक्टर्स लोगों को इस चीज़ की क्षमता उनकी बढ़ाई जाए और इससे लोगों को दवाइयों से, ऑपरेशनों से, बड़े बड़े खर्चों से और दवाई की पीड़ित होने से, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। तो हमारे पास जो कुछ पेशेंट लिमिटेड नंबर हो, चाहे वो किडनी या हार्ट फेलियर से या लिवर फेलियर से पीड़ित थे, आज वो 15 साल 20 साल के बाद भी फुल लाइफ जिए, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में तो लोगों को घर भी जाते और ट्रांसप्लांट हो भी गया तो उसके बाद वो जिंदगी का जीने लायक है और 2 से 5 साल अगर जी भी गए तो कितनी सेहत कितनी खराब होती है, कितने बेचारे लाचार होते हैं। सर, जैसा कि आपने केंद्र सरकार की पॉलिसी के बारे में कहा, तो ये मौजूदा जो सरकार है ये प्राचीन चिकित्सा पे काफी काम कर रही है। मेरा विश्वास है। आयुष मंत्रालय भी उन्होंने बिल्कुल, क्या इस इंडस्ट्री को कोई फायदा हुआ है? अगर हम इसको इंडस्ट्री ना माने तो बेहतर रहेगा कि ये तो एक सेवा है, एक जो हेल्थ केयर है ये सर्विस नहीं। तो इंडस्ट्री तो आज देखिए जो टर्शरी 5 सितारा अस्पताल सारे देश में, आज हमारे देश में दुनिया के कहीं से भी ज़्यादा अच्छी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और इसीलिए हमारे यहाँ कितने विदेशी इलाज करवाने आ रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म, ट्रांसप्लांट सर्जरी वगैरह के हम माहिर हैं, परंतु उतने खर्चे से कितने लोगों को फायदा? आज अमेरिका में 3.5 लाख लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, परंतु पिछले वर्ष मात्र 2000 लोगों का ही ट्रांसप्लांट हो चुका। तो आप समझिए हमारे देश में हमारे देश की जो नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री है वो कहती है कि हमें हर साल 1 लाख से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है हमारे देश में, परंतु पिछले 25 सालों में कुछ 20,000 के करीब किडनी ट्रांसप्लांट सारे देश में हुआ। ये तो छोटी सी ब्लाइंडनेस जो कैटरेक्ट सर्जरी 2 मिनट और छोटे से खर्चे के ऊपर ठीक होती है, आज देश में अंधों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो सबसे आसान इलाज है, हमारे देश में लगभग 2.5 लाख लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जरूरत है, परंतु पिछले 25 सालों में मात्र 20-25 हज़ार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ आई केयर, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो पिछले 25 सालों में शायद 24 या 25 हज़ार के करीब सक्सेसफुल कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो पाए। तो ट्रांसप्लांट में हमारा निवारण नहीं है, ये जवाब नहीं है। ये 99% लोग तो इसका खर्चा भी नहीं झेल सकते और जिनके जेब में पैसे भी हैं उनकी भी लंबी कतारें हैं और जो पैसा खर्च के अपना सब घर बार बेच दिया और उसके बाद क्या मिला, वही इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल किसी तरीके से और मौत होना निश्चित। तो इससे बड़ी आसानी से बचाया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया में, इस होलिस्टिक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली में इतनी शक्ति है कि ये सारे देश की, सारे विश्व की समस्याओं को खत्म करने का एक बहुत रिलायबल जवाब है। अच्छा सर, एक्यूपंक्चर के जरिए इसको कैसे इलाज किया जाता है? एक्यूपंक्चर सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो हमारे योग प्रिंसिपल, यानी कि जो ये इंसान है, आयुर्वेद का भी यही प्रिंसिपल है कि ये इंसान पंचभूतों, पंच तत्वों का बना है और ये सारी सृष्टि भी पंच तत्वों की बनी है और
मेरी अंतरात्मा उस परमात्मा का एक कण है। तो हमने जैसे योगिक ज्ञान में ईटा पिंगला कंसेप्ट किया जाता है, ऐसे ही आयुर्वेद में yin yang की फिलॉसफी है जो बिल्कुल एकदम समानांतर है, बिल्कुल एक ही उसका मीनिंग। यानी कि इसका मतलब है कि मेरा जो आंतरिक है और आंतरिक उनके मेरी अंतरात्मा और परमात्मा जब एक हो जाए, यानी कि योग की स्थिति, तो मेरे अंदर कोई भी बिगड़ा संतुलन अपने आप, इसकी मेरी ये प्रकृति है, ये अपने आप संतुलित होने लगता है। तो इसको जैसे संतुलित किया जाए तो दुनिया के कोई भी मेरे शरीर का रोग अपने आप, इस शरीर को सब पता है कि बीमारी हीलिंग प्रतिक्रिया कैसे होती है। जैसे कि मेरी छोटी उंगली कट जाए, ये ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या मेरे कोई घाव हो जाए, मेरी हड्डी टूट जाए, दुनिया की कोई डॉक्टर ही नहीं है जो इस चीज़ को रोक सके। परंतु आप उसको 2 मिनट दबा दीजिए, ये शरीर सब जानता है इस ब्लीडिंग को कैसे रोकना है, ये घाव को कैसे भरना है, ये टूटी हड्डी को कैसे जोड़ना है। आप उसको मौका तो दीजिए। हम एक अच्छे चिकित्सक की जरूरत है जो उसको सही जगह पे बिठा दे। तो एक चिकित्सक का काम डेली जो अपनी प्राकृतिक हीलिंग क्रिया है उसकी मदद करना है, और अल्टीमेटली कोई भी मेजर सर्जरी के बाद जब तक मैं अपने घाव खुद नहीं भरूंगा, मैं घर लौट के नहीं आऊँगा, यानी कि कोई सर्जरी हो नहीं पाएगी। तो मैं अपने मित्रों से, अपने डॉक्टरी मित्रों से ये जरूर संदेश भेजना चाहूँगा कि आप ये मानिए कि अल्टीमेटली रोगी ने खुद को ठीक करना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके एक सहायता के एक माध्यम बनते हैं। अच्छा, रेखी चिकित्सा क्या है और उसके जरिए इलाज कैसे किया जाता है? इसे वैक्यूपंक्चर चिकित्सा, रेखी। अब लोगों ने रेखी चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग चिकित्सा और बैलेंसिंग चक्र बैलेंसिंग ये कर करके जैसे होता है ना, लोगों ने अपने अपने ब्रांड बना लिया। सबका मतलब एक है, रे की, री मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स शक्ति, एनर्जी, जिसको हमने कहा आंतरिक चक्र और आंतरिक। तो री की में कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसे साइनेज का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि मैं इस प्राकृतिक, इस आंतरिक शक्ति को, मेरा आंतरिक उसको साथ कनेक्शन, और वो कनेक्शन होने लगेगा तो मेरे अंदर अपने आप जो शक्ति का अभाव, जो उसका बिगड़ा संतुलन स्वस्थ होने लगेगा। तो बाकी ये सब शरीर जानता है इसको कैसे। परंतु मैं फिर ये कहूँगा कि हर प्रणाली अपनी जगह बहुत अच्छी है, परंतु रेखी क्रिया से शायद 10% लोग ठीक हो सकते हैं। पर मैं चिकित्सक बना हूँ तो क्या मेरे 100 में से 10 पेशेंट ठीक हो तो आप मेरे जैसे चिकित्सक के पास आना चाहेंगे? कदापि। तो आप तो, अगर मैं कहूँ कि जब तक मैं आपको ये आश्वासन न दूँ कि कम से कम मेरे 90% पेशेंट जरूर ठीक होंगे, आप उससे कम फिजिशियन के पास, चिकित्सक के पास कभी जाना ही नहीं चाहिए। तो वो सफलता मुझे सिर्फ सभी सिस्टम्स के एक संतुलन से, एक इस माध्यम से ही मैं लोगों को पहुंचा सकता हूं। और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हर डॉक्टर को चाहिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं स्किल इंडिया, ऐसे स्किल डॉक्टर्स, स्किल ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, सो दैट we can help the people get well on their own by their natural means, by drug free, by highly efficient and cost beneficial. अच्छा, सम्मोहन चिकित्सा से क्या है और इसके जरिए इलाज कैसे किया जाता है? सम्मोहन चिकित्सा का मूल आधार ये है कि सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि माइंड ओवर बॉडी, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हमारे शरीर का संचालक है। ओके, और अगर हमारे माइंड में कुछ दोष आ गया, जैसे माइंड को मैं जैसे आज की भाषा में सरल समझाऊं कि ये एक मेरा सॉफ्टवेयर है जो इस शरीर हार्डवेयर को रेगुलेट करता है, और अगर इस सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ जाए तो क्या होगा? हार्डवेयर एकदम खराब हो जाएगा। तो अब मैं अपनी ये, और मैं इसको सरल शब्दों में कह दूं कि मानसिक संतुलन को वापस लाना सेहत प्रणाली का बहुत जरूरत है। और इससे साइकोलॉजी है, आज मॉडर्न समय में साइकोलॉजी है कि हमारे अवेयरनेस ऑफ आवर
जो कहते हैं ना, हमारे अवेयर माइंड की जो प्रतिक्रिया है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। पर जो ये साइकोलॉजी है, जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, वो मेरे मात्र पूरे मन का 12% ज़्यादा से ज़्यादा माना गया, क्योंकि 88% मेरा मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, उसके अंदर तहत ये काम करता है। और जैसा हमने माना है, सभी धर्मों में माना गया है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है। तो इसको फिर मैं आधुनिक भाषा में समझूं, ये आत्मा एक प्रकार की मेरी वेबसाइट है। तो जितना मैं कार्य करूंगा वो वेबसाइट में अपग्रेड होता जाएगा, और जब ये शरीर खत्म हो गया तो मैं नया जन्म लूंगा, तो अपनी पुरानी वेबसाइट यानी कि मेरी आत्मा का जो डेवलपमेंट है उसको मैं लेके, जिसको कहते हैं ना कार्मिक, तो हम अपने कर्मों से हम अपनी वेबसाइट को सूचित करते हैं, और उसके रिएक्शन से फिर हम अपने को सफल या रोगी पाले। तो अब खास करके हिप्नोथेरेपी में जो कॉन्शियस माइंड में बहुत सी प्रॉब्लम है, जो हमें समझ नहीं आती, पता नहीं लगती, वो हमारे मन की गहराई में, जो कि मेरे को तो अपनी इस जिंदगी में 70 साल आयु हो गई, मुझे नहीं पता, ज़्यादातर मैं अपने इस लाइफ टाइम की घटनाएं भूल चुका होऊंगा। पर उसके अलावा ये भी माना गया है कि जो मेरे पिछले लाइफ है, जो पास्ट लाइफ है, उसका भी रिकॉर्ड मेरी इस वेबसाइट आत्मा में, इस मेरे मन में रिकॉर्डेड है, और अगर वहाँ पे कोई ऐसा दोष स्थित है तो वो मेरे इस जन्म में मेरी सेहत को नुकसान है। तो इस गहराई को पहुँच के कहते हैं कि हम सिर्फ एक फैसिलिटेट करते हैं, तो जैसे वहाँ पे इंसान को खुद समझ आता है, खुद नज़र आ जाता है कि मेरे उस एक्सपीरियंस से या उस कर्म से मुझे ये दोष पैदा हुआ है, बस इतना ही कहना, यानी कि कहते हैं ये कैथार्टिक होता है, उसका जो दोष मेरे अंदर है वो अपने आप उभर के बाहर और साफ हो जाता है, और आगे से मेरी, और हम इस चीज़ को बहुत सारे पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, विशेषकर जब हम देखते हैं कि हमारी जो ऑर्डिनरी जो प्रैक्टिस हैं, जब उनसे पेशेंट ठीक नहीं होने लगता, हम थोड़ा उलझने लगते हैं, तो हमने देखा ऐसी स्थिति में हम जब पेशेंट्स की काउंसलिंग के अलावा उनकी हिप्नोथेरेपी करें और उनकी रिग्रेशन और इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, तो ऐसे निखर के वो बीमारी ठीक होती है कि कहते हैं हमने पहले क्यों नहीं किया। परंतु लोगों को इसके बारे में ज़्यादातर लोग वहम करते हैं, डरते हैं, तो इसलिए इसको बड़ी आसानी से नहीं किया जा सकता, लोगों को समझाना पड़ता है।